नमस्कार दोस्तों। तो जैसा हमारा एक ट्रीटमेंट की जो हम बाद में हमने जो अपना विषय लिया था दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन के बारे में, तो उसमें हमने जो लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया था कि अगर हम 7 बजे के अराउंड अपना खाना लेते हैं 7 बजे, उसके बाद बताया था कि आप 8 बजे जो है 1 ग्लास वाटर पी सकते हैं। ठीक है। और जो भी लोग दूध वगैरह जो पीते हैं तो वो 8:30 अराउंड अपना मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, दूध पी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद में हमें हमेशा यूरिन के लिए जाना चाहिए। ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीट फूड यूरिन, ठीक है ना, हमेशा यूरिन करने जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा डाइजेशन जो अच्छे से हुआ है, खाना जो हमने खाया उसके बाद जो टॉक्सिन हमारे बैठने में या वाटर में मतलब जो हमारे किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, तो यूरिन के लिए जैसे हम जाते हैं ना तो सारे जो टॉक्सिन है वो पास आउट हो देते हैं। कभी भी आपको स्टोन नहीं होगा बॉडी में और मतलब किडनी में, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी कोई भी। ये ध्यान रखना है हमेशा। तो खाना खाने के बाद में हमेशा आपको यूरिन के लिए जाना है। ठीक है। दूसरा कि आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन, ठीक है। जब भी आप खाना खाओ, अगर 5 मिनट का टाइम आप वज्रासन के लिए निकाल लोगे तो उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। अगर किसी का डाइजेशन थोड़ा बहुत वीक है तो उससे वो अच्छा हो जाएगा, उसका खाना अच्छे से बचेगा। प्लस आपकी जो मतलब पैर है, डाइजेशन है, वो आपके बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, वज्र की तरह हो जाएगा। वज्रासन इसीलिए बोलते हैं। आपका डाइजेशन वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा, पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। पाचन अच्छा हुआ जब भी वो आपके शरीर में लगेगा, वरना कुछ भी आप खा लीजिए, चाहे बादाम, किशमिश, काजू, सेब, केले, अमरूद, दूध, दही, कुछ वो मतलब लगेगा नहीं इतना, अगर पाचन अच्छा नहीं है। तो पाचन अगर अच्छा है तो बहुत बड़ी बात है, तो भी वज्रासन में बैठना चाहिए, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनका वीक है उनको भी वज्रासन में बैठना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब बात करते हैं कि 8:30 बजे आपने दूध पी लिया, अब 9 बजे से आपको सोने की तैयारी कर देनी है। अब आपके अकॉर्डिंग, आपका अगर थोड़ा बहुत कोई काम है तो आप जो है 10 बजे तक के आप फिर भी टाइम दे दिया जाता है, 10 बजे तक आप सोने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जो लोग इस 10 बजे के टाइम को ओवर कर देते हैं, जो लोग 11 बजे के बाद सोते हैं, तो 11 से और 3 के बीच का टाइम मैं बताता हूँ आप लोगों को। 11 से 3 के बीच का टाइम क्या होता है। 11 बजे हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो एक्टिव होता है। गॉल ब्लैडर इसकी विंड एनर्जी है, ठीक है, वायु। ठीक है, 11 से और 1 के बीच में। ठीक है। उसके बाद में 1 से और 3 बजे तक लीवर एक्टिव होता है। लीवर की एनर्जी एक्सिस होती है उस टाइम में, विंड। ठीक है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें तो रात को नींद ही नहीं आती, तो भाई साहब जब आप 11 बजे सोना शुरू करेंगे, 11 से बाद सोना शुरू करेंगे, तो जैसे हमारी बॉडी में विंड है 11 से 1 और 1 से 3 बॉडी में विंड है, एनवायरमेंट में विंड होती है, तो आपका दिमाग चलता रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। ये मतलब गारंटेड है, 100% है। उन्हीं लोगों को फ्यूचर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप गॉल ब्लैडर और लीवर के टाइम पे सोने की शुरुआत करेंगे तो विंड की वजह से सो नहीं पाएंगे, और सो नहीं पाएंगे तो क्या होगा, आपके गॉल ब्लैडर और लीवर वीक होता चला जाएगा, क्योंकि रात में अपना मेंटेनेंस वर्क करते हैं। जितनी बॉडी में हमारे दिन में टूट फूट होती है, शरीर में सेल्स वगैरह डेड होते हैं, बहुत सारा ऐसा काम है टूट फूट का, मेंटेनेंस का, वो रात को करते हैं। ठीक है। तो जो रात को इस टाइम सोने की कोशिश करेंगे तो सो नहीं पाएंगे, और जो ये रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और जब 3 से 5 का जब टाइम आएगा, 3 से 5 का जब लंच का टाइम आएगा, तब ही उन्हें शायद नींद लगेगी। वरना अगर कोई लोग दवाइयां वगैरह लेते हैं तो उनको नींद आती है, वरना नहीं आती है। तो ये बहुत जो है सही समय ये सोने का आपका नहीं है। तो आप कोशिश करें 9 बजे फ्री हो जाए तो 9, 10 बजे तो 10 तो लास्ट है। कई लोग कहेंगे जी हमारा तो लोग लेट आते हैं घर में, रूटीन ऐसा ही है, तो मैं वो मान सकता हूँ 100% है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें कितना सुधार कर सकते हैं। 9 नहीं सो सकते तो आप 9:30, 9:30 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 10:30। कोई ज्यादा ही लेट आ रहा है तो फिर आप लोग अपनी सभी लोगों को डिस्टर्ब ना करें, साथ में बैठ के खाना खाना है, बाकी लोग अपना खाना खा ले, फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, फिर वो भी जल्दी लेट जाएंगे। वरना क्या होगा, आप लोग उनका इंतजार करोगे तो आप तो बीमार हो गए होंगे, वो भी बीमार होंगे, और आपकी वजह से वो भी बैठे रहते होंगे, मजबूरी होगी चलो ये साथ मेरे बैठे तो मैं भी लेट सोता हूँ।
तो आप अपनी हेल्थ को खराब ना करें, इन चीजों पे आप लोग ध्यान दें। तो ये नॉर्मल मैंने आप लोगों को एक रूटीन बताया है, इसको आप ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को बताया हेल्दी रहने के लिए। और बाद में फ्यूचर में हम इस पे जो है काफी डीप में डिस्कशन करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे कि शहर में रहने वाले लोगों का और जो गांव में नेचुरल प्योर एनवायरनमेंट में रहने के लोगों का उनका रूटीन क्या है, और उनकी रूटीन के हिसाब से क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, और गांव वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इन पे बहुत ज्यादा डीप स्टडी हम करेंगे, हर एक टॉपिक पे बहुत मतलब मेन चीज पे कि रोगों की शुरुआत कैसे होती है, रोगों का मतलब मेन कारण क्या है हर रोग का, और किस रूटीन की वजह से हम उसे रोक सकते हैं, उन सब पे वर्क करेंगे। अब मैं आपको अपने रूटीन में यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या अपनी रूटीन में चीजें नहीं लेनी है। एक तो आपको जो है टी चाय अपनी बिल्कुल इंक्लूड नहीं करनी है। ये मैं हेल्दी, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं या जिन लोगों को प्रॉब्लम, उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं जी मैं ये नहीं कर सकता, तो उनके लिए है ही नहीं। जो करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन्हीं के लिए जितनी चीजें मैंने बताई है उन लोगों के लिए बताइए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। आलसी लोगों के लिए या शौकिया लोगों के लिए मुझे ये खाना ही खाना है, उन लोगों के लिए चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज अगर ना देखे तो बढ़िया है। जो सुधरना चाहते हो, अपने जीवन में ठीक रखना चाहते हो, इन्हीं लोगों के लिए चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम खुद फॉलो करते हैं। मुझे आप 15 साल से ज्यादा हो गए, मैं चाय नहीं पीता बिल्कुल भी, कॉफी वगैरह नहीं पीता, बिस्किट, नमकीन, फैन, रस, ब्रेड, ये चीजें हमारे घर में बिल्कुल अलाउ नहीं है। चिप्स वगैरह ये सारी चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। चाय, कॉफी, ब्रेड, ठीक है, रस, बिस्किट, नमकीन, इनमें बहुत गंदी क्वालिटी की घी, रिफाइंड यूज किए जाते हैं इनको बनाने में, और मैदा यूज किया जाता है इन चीजों को बनाने में। ये चीज अगर ना लें तो बढ़िया है। दूसरा, पैकेजिंग की जितनी प्रॉब्लम है, सॉरी, पैकिंग की जितनी चीज आपके घर में आती है, जैसे पैकिंग वाला जूस आता है आपके यहाँ, ठीक है, पैकिंग का जूस है, पैकिंग का दूध, मिल्क, ठीक है। अब इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैकिंग का जूस है, सपोज करो पाइनएप्पल का जूस है, ठीक है, ये पाइनएप्पल का जूस है। तो पाइनएप्पल का जूस, आप पाइनएप्पल का जूस निकालिए घर में नेचुरल, आप देखिए वो कितने टाइम तक आपका सेफ रह सकता है, ठीक है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम वो 12 घंटे में जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पैकिंग जूस में ऐसा क्या है, पैकिंग जूस में ऐसा क्या है जो ये 2-2, 3-3 महीने या 6 महीने तक भी चलते हैं, ठीक है। इसी पे बात करते हैं। तो इनमें प्रिजर्वेटिव केमिकल डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल डाले जाते हैं, ठीक है। अभी प्रिजर्व केमिकल क्या होते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होता है, ये मैं लिख देता हूँ, डोंट टेक, ये नहीं लेने हैं, ठीक है, ये आपको नहीं लेने हैं, जो चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्व केमिकल पे बात करते हैं। सपोज करो आपके घर में फ्रिज है, ठीक है, ठीक है, और आपका दूध है जैसे मान लो, या जूस है, कोई भी चीज है, चलो मैं जूस ही लेके चलता हूँ। आपने फ्रेश जूस निकाला, ठीक है, फ्रेश जूस आपने निकाला और वो आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। तो चाहे उसे 1 साल आप रख लीजिए, 1 साल रख लीजिए, लेकिन उस जूस में से जो आपको न्यूट्रिशन मिलने वाले थे, जो आपको न्यूट्रिशन मिलने वाले थे, उनका टाइम है 2 घंटे, 3, 4 या 5 घंटे मैक्सिमम उनका है। उसके बाद में उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, और जब बैक्टीरिया आ जाएंगे तो उससे आपको जो बेनिफिट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो आपने उसे संभाल के बेशक रखा है फ्रिज में, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही ये प्रिजर्व जो केमिकल है, प्रिजर्व केमिकल का यही काम है कि आपने ये जूस रखा तो है, ये जो जूस आपने रखा है ये एज इट इज रखा है केमिकल से, लेकिन इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उल्टा आपने जो केमिकल जो डाला है इसका बहुत ज्यादा आपको लॉस होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इससे आपकी हेल्थ में
धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी प्रिजर्वेटिव केमिकल से। अब ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं हमारे पास में कि हम आपको बता दें क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे जो केमिकल्स हैं तो हमारे लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, हमारे पैंक्रियाज और हमारे पूरे बॉडी में, ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबी सबको धीरे 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 डैमेज करती जाएगी। और फ्यूचर में यही सारी प्रॉब्लम जो कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ जूस वगैरह पिया था, ऐसी चीजें हमने तो कुछ की नहीं, हमने कुछ गलत खाया ही नहीं। फ्यूचर में जो कैंसर की प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी फेलियर है, ठीक है, और लीवर सिरोसिस है, और भी ऐसी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है मतलब जिनके कॉमन लोग जैसे जानते हैं, क्योंकि वो जब केमिकल बॉडी में बढ़ते जाएंगे तो ऑर्गन को हमारे मतलब वीक करते जाएंगे। इसमें से डायबिटीज भी है, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पैकेजिंग केमिकल की जितनी भी चीजें हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है। अब बात करते हैं पैकेजिंग में। पैकेजिंग मिल्क क्या है? मान लेते हैं वो बिल्कुल भैंस का, गाय का दूध है, फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, फ्रेश है वो, ठीक है, फ्रेश मिल्क है। अब दूसरा हम लेते हैं लूज मिल्क, यानी फ्रेश जो गाय भैंस से निकल के आता है, ठीक है, काऊ और बफेलो, ठीक है। अब बात करते हैं इस दूध को आप 1 से 2-3 दिन तक आप चला सकते हैं, ठीक है जी। ये दूध आपका ये लगा लो करीब 4 से और मुश्किल से 10 घंटे या 12 घंटे लगा लो, 12 घंटे, ठीक है, चल पाता है। अब इस पैकेजिंग का जो मिल्क है आपका, इसको आप 2-3 दिन तक चला सकते हैं। और जो फ्रेश है बिल्कुल, जो भैंस के नीचे के नेचुरल निकल के आया है, वो अगर 4 से 12 घंटा चल रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। नेचर ने एवरीथिंग, प्रकृति ने हर वस्तु को उसके अपनी गुण दिए हैं कि उस गुण का कितने टाइम क्या यूज होगा, क्या उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगी उसकी एनर्जी। तो अगर दूध की हम बात की जाए, जो फ्रेश है वो 4 से 12 घंटे ठीक रहता है, उसके बाद वो खट्टा होने लगता है, उस पर बैक्टीरियाज अटैक करने लगते हैं, वो नेचुरली दूध खराब होने लगता है, तो फिर हमारे यूज का वो नहीं रहता है, ठीक है। अब पैकेजिंग में क्या है ऐसा? प्रिजर्वेटिव। अब चीज यही है, बिल्कुल दूध यही है, यही फ्रेश दूध है, उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, प्रिजर्व डाल के उसको चलाया जा रहा है, ठीक है। अब एक तो वो आपके पीने के लायक नहीं रहा, ठीक है, आपके यूज के लिए नहीं है, डोंट यूज। एक तो आपके पीने के लिए नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा, वो प्रिजर्व केमिकल है, ये भी आपको यहाँ पे नुकसान देगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। लोग कहते हैं कि दूध जो सही नहीं आता है, ऐसा आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं, वो लोग प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे, कोई जहर नहीं मिलाएंगे, ऐसा केमिकल नहीं मिलाएंगे, वो ज्यादा थोड़ा उसमें पानी डाल सकते हैं। जहाँ आप केमिकल ले रहे हैं थोड़ा पानी का ले लीजिए, क्या दिक्कत है, उबाल लेंगे तो पानी वैसे ही खत्म हो जाना है, केमिकल थोड़ी खत्म होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये पूरा आपको हेल्थ पे छोटी सी छोटी चीजों पे आपको ध्यान रखना है, हमारा बताने का फर्ज है। अब ये उन्हीं लोगों के लिए जो स्वस्थ रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, जो चाहते हो कि हम इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, वो बेशक ना छोड़े, हमें जरूरत भी नहीं है उनको छुड़वाने की, उनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर जिसको जरूरत है वो इन चीजों को फॉलो करेगा तो ठीक रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारियां हम देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे बार बार। अगर एक इंसान भी हमारे कहने से उतर जाएगा तो हमारा मिशन सक्सेस होगा। बाकी तो हमारा टारगेट है जन जन तक ये चीज पहुंचाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये बातें, ये चीजें आप सभी तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।